Shubhashish Shiksha, Shubhashish Jindagi. CBSE has given curriculum for 2026 and 27, 27, 28, 28, 29 and 29, 30. CBSE has made it more relevant. CBSE has tried to make it more holistic, and all teachers must go through the site, CBSE academic site, and check what is CBSE's plan actually. You should go and check the synopsis. This is an important task every principal in the schools must take. I am taking up this task. I am summarizing it for you one by one, because the students' life should not become miserable because teachers had not done their homework. This is very, very important. This is very, very important. It's not even in India the teacher's students' life is difficult. It's all over the world, because education is supposed to help them get a livelihood. शिक्षा से लाइवलीहुड का सफ़र है, शिक्षा से काम का सफ़र है, शिक्षा से रिसर्च का सफ़र है, और अंडरस्टूड है कि जो अपनी अपनी फील्ड में टॉप पे हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है। और ये कहीं आप ये मत सोचिएगा कि ये भारत में ही है। मैं आपको दो एग्ज़ाम्स के बारे में बताता हूँ। कहते हैं कि यदि आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे वर्ल्ड के दो एग्ज़ाम जिनको टफेस्ट एग्ज़ाम्स माना जाता है, दे आर कॉल्ड द टफेस्ट एग्जामिनेशंस इन द वर्ल्ड। चाइना का गाओकाओ, जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, 2 to 3 डेज़ का मैराथन सेशन होता है 9 आवर्स का, और उस सेशन के अंदर हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं और साथ में लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उनका सिस्टम हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। और कहते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा, हमारे IITs में तो 15-20 लाख बच्चे बैठते हैं। कहते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चा उस एग्ज़ाम को देता है। प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम है और एडमिशन्स में और हाई प्रोफाइल जॉब्स में आगे बहुत हेल्प करता है। एक तरह से स्क्रीनिंग है, और आप हैरान हो जाएंगे कि उसका रिज़ल्ट -1% है, सॉरी 0.1% रिज़ल्ट है उसका। और जो सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम जो वर्ल्ड में माना जाता है एज़ पर द एक्सपर्ट्स, वो है IIT JEE एडवांस्ड, नॉट मेंस, JEE एडवांस्ड। इन दो एग्ज़ाम्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स का भविष्य निर्धारित है। यहीं पे गलती है, जब हम अंडरलाइन कर देते हैं ना कि स्टूडेंट का भविष्य निर्धारित है। भविष्य इस पे निर्धारित नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक कैलिबर है। हम भाषण तो देते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस है, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं कि IIT, गाओकाओ, ये एग्ज़ाम। और देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात आता हूँ मैं, जो ग्रेजुएशन लेवल का जो टेस्ट है UPSC और अदर एग्जामिनेशन, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो टेस्ट है वो सारे ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ 300 बच्चे ही लेता है। ये टफेस्ट एग्जामिनेशन है। क्यों टफेस्ट है? दे हैव टू चूज द टफेस्ट स्टूडेंट्स एक्चुअली, राइट। अलक पांडे जी के जीवन पे एक पिक्चर बनी है, और जल्दी शायद खान सर के जीवन पे बनेगी पिक्चर। उन्होंने बच्चों को देखा है, उन्होंने बच्चों को समझा है, पैसा भी कमाया है, बच्चों को भी देखा है कि क्या हो रहा है एक्चुअली। डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। टीचर्स की डिमांड है, सप्लाई नहीं है। शोशेबाजी है, सेंसिबिलिटी नहीं है। पेरेंट्स बेचारे अंडरस्टूड है कि पेरेंट्स करेंगे क्या, वो भेड़ चाल का हिस्सा बनते हैं, रैट रेस का हिस्सा भी बनते हैं, लेकिन करें क्या, क्योंकि कहीं भी स्कूलिंग लेवल पे स्कूल प्राइवेटाइज्ड है, वहाँ पे विल पावर की कमी है, वहाँ पे टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट की कमी है स्कूल्स के लेवल पे। जबकि होना क्या चाहिए, हमें पॉलिटेक्निक की क्या ज़रूरत है वैसे टेक्निकली देखा जाए तो,
हमें 12th तक किसी बच्चे को पॉलिटेक्निक की तरह ही डील करना चाहिए कि हमें उसको एक स्किल सिखाना ही सिखाना है। लेकिन आई थिंक इट विल टेक टाइम। चलो पॉलिटेक्स की वैल्यू खस्ता हो गई है आजकल। प्राइवेट पॉलिटेक्निक खुल गए, IITs खुल गए, उनके बाद पॉलिटेक्निक की हालत खस्ता हो गई। पॉलिटेक्निक को जाना नहीं चाहता। नोबडी वांट्स टू बिकम अ डिप्लोमा होल्डर। और फैक्ट्री की सिचुएशन पता है क्या कंपनियों की, दे आर वेरी हैप्पी टू टेक डिप्लोमा होल्डर्स, क्योंकि दे हैव टू टीच वन टेक्निकल स्किल। तो यदि उनको एक डिप्लोमा होल्डर मिलता है, दैट इज इक्वलेंट टू 4 इंजीनियर्स, जो सैलरी वो 4 इंजीनियर्स को देते हैं। एंड डिप्लोमा होल्डर्स आर वेरी गुड डिपेंडिंग अपॉन एप्टीट्यूड डेवलप्ड बाय देम, या जितना उनका ग्रोथ हुआ है, जिसको आप होलिस्टिक का मतलब समझने की ज़रूरत है आप सभी को, कि ये होलिस्टिक सर्वांगीण विकास है क्या। सर्वांगीण विकास ये थोड़े है कि पिछले एग्जाम्स के पेपर उठा उठा के करते जाओ और सर्वांगीण विकास है। मैं एक बार फिर कहूँगा आप सभी को, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, कि IIT खड़गपुर और IIT रुड़की, इन दोनों के डायरेक्टर्स की आप पढ़िए कि वो क्या कहते हैं। ओके। और IITs ने देखो बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स दे रही है IITs हमें, IITs बहुत काम कर रही हैं क्योंकि दे आर चूजिंग द बेस्ट। ओके। और वी शुड हेल्प IITs टू चूज़ द बेस्ट। ओके। टॉप 15 लाख में से टॉप के 10-15 हज़ार बच्चे, या मैक्सिमम कोर को बात करें, यदि हम कोर फील्ड्स की बात करें, कंप्यूटर्स की, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मटेरियल साइंसेस। और मटेरियल साइंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुंदर पिचाई की आप देखना कि उन्होंने कौन सी फील्ड से बीटेक किया है। ओके, राइट। फिर उन्होंने गूगल क्रोम बनाया, उन्होंने डिज़ाइन किया उसको। ऐसे ही तो सुंदर पिचाई नहीं बन गए होंगे सुंदर पिचाई। कहीं ना कहीं एक बहुत ही शार्प माइंड की ज़रूरत रही होगी। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में बहुत कुछ कर रहे हैं, जो बहुत कुछ कर रहे हैं, वैरायटी देखने की ज़रूरत है माय डियर। सपने तो दिखाने हैं, लेकिन सपने को रियलाइज़ करने के लिए मारामारी करने की ज़रूरत नहीं है, काम करने की ज़रूरत है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। लगता तो कड़वा है कि भाई फल काम करेंगे तो फल की इच्छा से ही करेंगे। वो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब आप काम करते हैं तो आपके सामने डेस्टिनेशन तो है, लेकिन आपके काम की क्वालिटी डेस्टिनेशन के लिए होनी ज़रूरी है। ओके। हमारी क्रिकेट ज्वलंत एग्जाम्पल है। हमारी जो क्रिकेट है उसमें एग्रेशन, वो सारे IITians के बराबर ही हैं बेसिकली। वो IITians से कहाँ कम है ना, गाँव से कहाँ कम है। दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट। कितनी मारामारी होती होगी उस सुपर 11 या 16 को चूज़ करने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम की, चाहे वो T20 का फॉर्मेट है, चाहे वो वनडे का फॉर्मेट है, चाहे वो डे नाइट का फॉर्मेट है, चाहे वो टेस्ट का फॉर्मेट है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे देश के कितने सारे स्टूडेंट्स में से वो 11, 12, 15, 16 या 20, 25 बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसके अंदर, है ना, राइट। तो हर जगह कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है, और हर जगह टैलेंट है, हर जगह टैलेंट है। जो लोग ईस्टर्न साइड में जाइए आप, अब जो उनकी NITs हैं, दे आर हैव गॉट वेरी गुड स्टैंडर्ड्स, लेकिन उनको चूज़ भी करना है, जाना भी है, लोग डरते हैं। जाना चाहिए आपको। ईस्टर्न साइड में जो 7 सिस्टर्स में जिनको हम कहते हैं, वो हमारे देश का अभिन्न अंग हैं, हमारे देश के लोग हैं। ओरिजिन के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट दिखते होंगे, लेकिन दे आर विद अस, दे आर लाइक अस। ओके। क्या कमी, इतने मेहनती हैं वो, इतने हार्ड वर्किंग है। आप देखिए मैरी कॉम का एग्जाम्पल देखने के बाद शायद किसी को इतना तो लगना चाहिए कि क्या कर रहे हैं वहाँ के लड़के लड़कियाँ, कितने स्ट्रांग हैं, बहुत सॉलिड हैं, क्योंकि उनको फैसिलिटी नहीं दी गई, उनको काम करने की टफनेस। ये जैपनीज़ का भी बिल्कुल सेम सिस्टम है। जैपनीज़ कभी भी 6 साल तक के बच्चे को या 10 साल के बच्चे को ये नहीं सिखाते कि तुझे ABC पढ़े याद हुए। वो ये सिखाते हैं कि वेदर ही इज़ डिसिप्लिन्ड इन लाइफ और नॉट, वेदर ही इज़ अ टफ गाय। तो दे मेक दैम, इसी को तो होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, राइट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ होल का मतलब ये हुआ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, राइट, सो दैट इट हेल्प्स देम गेट अ बेटर लाइफ। ओके। और यदि हम इसको जोड़ दें, राइट, कि होई सोई जो प्रभु जी रच राखा, काकर तरक बढ़ावे साका, है ना। लेकिन वो होगा और होना है, वो आपके प्रयासों से होगा। वो
शुभाशीष जिंदगी, शुभाशीष एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस अवर चिल्ड्रन। ओके। और एक और ख़ास बात, अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं का बोझ कृपया अपने बच्चों के कंधों पर मत टांगे। और बच्चों से प्रार्थना है कि आपका जो लाइफ का जो जीवन का जो समय है, ख़ास तौर पे 8वीं के बाद 9वीं से लेके 12वीं तक का, ये कुछ कर गुजर करने का टाइम है, कुछ ना कुछ करने का, टीचर्स की बात सुनने का, पेरेंट्स की बात सुनने का। ये रील्स एंड स्टोरीज़ का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मस्ती मारने का टाइम भी है, लेकिन रील्स एंड स्टोरीज़ का टाइम तो नहीं है। ख़ासतौर पे 9 से 12th के बच्चों के लिए तो दे हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, दे हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। कीप इन माइंड, हम अमेरिकन या यूरोपियंस नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे संस्कारों में, हमारे कल्चर में, हमारे अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीके बहुत अलग अलग हैं। तो कीप इन माइंड टीचर्स, आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड आई एम कमिंग अप विद what is the difference between the previous strategies of CBSE and the present strategy of, लेकिन अपने बच्चों का ध्यान रखिए, जो बच्चे अब 9th में हुए हैं ख़ास तौर पे, और जो बच्चे 6th में होंगे, देखिए 26 से 27 का 6th का जो सिलेबस है उसको भी बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है। मेरी हर प्रिंसिपल से, हर एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो 6वीं और 9वीं के सिलेबस को ध्यान से स्टडी करें। इसी सिलेबस की कंटिन्यूएशन है आगे के टॉपिक्स के अंदर, राइट। सभी प्रिंसिपल्स, आई विल बी शेयरिंग अ प्रेजेंटेशन वेरी सून मीन्स विद इन 1 or 2 days, and I'll be discussing each every aspect. But before that, please understand what are the aims and objective of changing this syllabus. जब आप सिलेबस को, करिकुलम को खोलोगे तो उसमें सबसे पहले आएगा मस्ट रीड। सिलेबस नहीं देखना आपने सीधा कि ग्रुप 1 में क्या है, ग्रुप 2 में क्या है, ग्रुप 3 में क्या है। आपने उससे पहले जो गाइडलाइंस हैं, उसकी जो सिनॉप्सिस है, उसका जो प्रिंसिपल हैं, उसके जो उसने जिस बेसिस पे उस करिकुलम को डिज़ाइन किया गया है, वो पढ़ने की ज़रूरत है हर अध्यापक को, हर प्रिंसिपल को, हर लीडर को। प्रिंसिपल इज़ अ लीडर, you should know what your teachers should know. May God bless everybody. I am coming up with CBSE's changed curriculum for 6th, for 26-27, and then they will be going to 7th and 8th, and then 8th and 9th continuously. Okay, right? May God bless you. Take care, and may God bless these students who are going to appear for NEET examination. Right? May God bless you. Take care. Take care. Take care of yourself.